ओके एवरीवन, लेट्स डिस्कस टुमारो यानी 16 जून मार्केट्स लेवल्स। सर देखेंगे कल निफ्टी के लिए कौन सा इंपॉर्टेंट लेवल्स हो सकता है, मैं कहां पे ट्रेड कर सकता हूं। तो हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल द बंगाल ट्रेडर। आई होप यू गाइस आर डूइंग एब्सोल्युटली फाइन। एज अ सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट, आई एम गोना से इट अगेन, दिस इज नॉट अ बाय सेल और होल्ड recommendation video. I may have position running in the trades that I am sharing with you guys, to do your own research before entering a trade, because ultimately trading and investments are always subject to market risks. For more risk disclosure and disclaimer, visit the website thebengaltrader.com. ओके, लास्ट एनालिसिस वीडियो में, वीकली एनालिसिस वीडियो में मैंने क्या आप लोगों के साथ मेंशन किया था कि ये वीक एक फॉलो थ्रू हो सकता है, ठीक है, थोड़ा बहुत नीचे की तरफ आ सकता है, अगेन वो खींच सकता है। ओके, उसके साथ साथ क्या हमने डिस्कस किया था, अगर गैप अप वगैरह बहुत बड़ा ओपन होता है ना, तो प्रॉफिट बुकिंग आएगा, छोटा मोटा प्रॉफिट बुकिंग आएगा, लिक्विडिटी ग्रैब लेवल इंपॉर्टेंट है। कौन सा डिस्कस था, ये डिस्कस था, सॉरी ये डिस्कस था, ये डिस्कस था, राइट, ये और ये, लेकिन दोनों को ही डायरेक्टली मार्केट ने अवॉइड कर दिया, तो इन दोनों को हम हटा देते हैं, कोई और इनका काम है नहीं देखने के लिए। अच्छा, नेक्स्ट कहां पे जाकर डायरेक्टली प्रॉफिट बुकिंग आया, बिल्कुल ऊपर का जो लिक्विडिटी था, बिल्कुल ऊपर में एक छोटा सा जो जगह था, वहां पे ग्रैब हुआ, ग्रैब होकर डे हाई रिस्पेक्टेड हो गए। अब बहुत लोग यहाँ पे गलती कर लेते हैं, लिक्विडिटी का कॉन्सेप्ट इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, बहुत लोग सोचते हैं कि सर डे हाई का ग्रैब तो नहीं हुआ। डे हाई का ग्रैब हमेशा चाहिए नहीं होता है, क्योंकि हायर टाइम फ्रेम को देखिए, लोअर टाइम फ्रेम एंट्री वगैरह के लिए ठीक है, लेकिन लोअर टाइम फ्रेम में हमेशा यू हैव टू अंडरस्टैंड कि हायर टाइम फ्रेम भी कितना इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। तो हायर टाइम फ्रेम इज वेरी इंपॉर्टेंट। 24,000 का राउंड नंबर भी है, या और क्या चाहिए, हायर टाइम फ्रेम का लिक्विडिटी ग्रैब है, 24,000 का राउंड नंबर है, ब्यूटीफुल, यहां से भी आया है, रिटेस्ट पे भी आया है, यहां से भी आया है, यहां से भी आया है, बहुत अच्छा खासा ठीक ठाक आया है। अब कल के लिए कैसे प्लान आउट किया जा सकता है, देखिए कल भी सिमिलर काइंड ऑफ स्टोरी, अगर मार्केट फ्लैट या छोटा मोटा गैप अप वगैरह ओपन होता है, प्रॉफिट बुकिंग के लिए आ सकता है। वाई, क्यों, क्योंकि इफ यू विल सी इट क्लियरली, तो SMA 50 प्राइस की तरफ जा रहा है, ना कि प्राइस SMA 50 की तरफ आ रहा है। यू कैन सी कि प्राइस होल्ड कर रहा है, हाँ प्रॉफिट बुकिंग तो आ रहा है, प्रॉफिट बुकिंग तो आ रहा है छोटा मोटा 100-150 पॉइंट का, लेकिन SMA 50 प्राइस की तरफ जा रहा है। तो SMA 50 विल बी वेरी क्रूशियल, पहला लाइन ऑफ एक्शन, ठीक है, जहां पे मार्केट पहला बार सपोर्ट ले सकता है, तो डायनामिक सपोर्ट होने वाला है, इट विल बी गुड। तो अगर फ्लैट ओपन होता है, फ्लैट ओपन होकर नीचे आता है, मैं कुछ नहीं करूंगा, शॉर्ट वगैरह नहीं कर सकते, हाँ कर सकते हो, अगर आपका हाथ मोमेंटम फास्ट है तो इसके नीचे निकलते एक बार शॉर्ट कर सकते हो। जब भी SMA 50 के आसपास चला जाएगा, वहां पे एक बार बुक करना पड़ेगा, वहां से मार्केट पे एक बार बाई किया जा सकता है। दो तरह का बाई हो सकता है, SMA 50 को टच करके निकल गया, टच एंड गो पे जो अपर साइड का लिक्विडिटी वहां तक चला जा सकता है, और दूसरा बाई हो सकता है कि SMA 50 के आसपास आया, एक कैंडल क्लोज हुआ, नेक्स्ट कैंडल अंदर की तरफ आ गया, कन्वेक्शनल बेयर ट्रैप आ गया, तो यहां पे एक और बार बाई किया जा सकता है। तो SMA 50 मैं तो मार्क नहीं कर सकता हूं कैसे होगा, ऐसे होगा, ऐसे होगा, ऐसे होगा, हम तो मार्क नहीं कर सकते, बट मैं आपको बस एक रेंज बता रहा हूं। SMA 50 का डायनामिक सपोर्ट को जरूर देखिएगा, फ्लैट ओपन होकर नीचे का। ओके, अच्छा, फ्लैट ओपन होकर अगर ऊपर जाता है तो सिंपल सी बात है, मार्केट 800 के ऊपर रहने की कोशिश करेगा, आज का जो लो वगैरह है 800 के ऊपर रहने की कोशिश करेगा। बस क्या कर रहा है यहाँ पे, अपर साइड का लिक्विडिटी ग्रैब ले सकता है, और ग्रैब लेने के बाद अपर साइड का जो यहाँ पे लिक्विडिटी है ना, अपर साइड का जो यहाँ पे लिक्विडिटी है, इसका ग्रैब ले सकता है, और इसका ग्रैब लेने के बाद एक बार मार्केट SMA 50 की तरफ प्रोसीड कर सकता है। तो अगर फ्लैट ओपन होकर ऊपर जाता है, मैं हड़बड़ाऊंगा नहीं, वेट करूंगा, अपर साइड का लिक्विडिटी ग्रैब से एक बार ट्रेड कर सकता हूँ। ट्रेड करने के जस्ट, अरे यार एक सेकंड, हाँ, ट्रेड करने के बाद अपर साइड का लिक्विडिटी ग्रैब से एक बार ट्रेड करने के बाद अगर मार्केट मतलब शॉर्ट सेटअप मिलता है, तो मैं एक बार शॉर्ट मार सकता हूँ SMA 50 की टूवर्ड्स, एक बार उसको होल्ड किया जा सकता है। SMA 50 पे कंप्लीटली डन एंड डस्टेड करके पोजीशन को क्लोज कर देना पड़ेगा, और SMA 50 से कोई भी स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल आ जाता है, या फिर कोई भी डब्ल्यू पैटर्न कुछ भी आता है बुलिश सिनेरियो पे, मैं बाई कर सकता हूँ, ठीक है। तो फ्लैट ओपन के ऊपर और नीचे का मैंने बता दिया। अब अगर मार्केट गैप अप, अच्छा सपोज इसी रेंज में रह गया, देखिए SMA 50 विल बी फर्स्ट लाइन ऑफ एक्शन, यहां से डायरेक्ट सपोर्ट मतलब 15 मिनट सेटअप आ गया, कोई टच एंड गो सेटअप आ गया, या फिर कोई बेयर ट्रैप आ गया, तो यहां से एक बार देखा जा सकता है। अगर यहां से फेल हो जाता है तो कल के लिए इग्नोर करेंगे, परसों के दिन देखेंगे। तो फिर क्या हो सकता है, कल अगर फेल वगैरह होता है तो इसको तो प्राइस एक्शन नहीं मानेंगे, क्यों नहीं मानेंगे, डीपर कॉन्सेप्ट से, लेकिन वहां पे फिर क्या हो सकता है, फेल होने के बाद मार्केट नीचे आया, अगेन ऊपर जाया, फिर सेल ऑन राइज थोड़ा बहुत देखा जा सकता है, अनटिल अनलेस इनएफिशिएंसी कवर ना हो जाए, ठीक है। अच्छा, ये हो जाएगा फ्लैट ओपनिंग का। अब अगर मार्केट गैप अप और गैप डाउन ओपन होता है, कहां पे, सपोज मार्केट गैप अप ओपन हो रहा है, अगर गैप अप ओपन हो रहा है आज के डे हाई के ऊपर, भूल जाना SMA 50 को, मार्केट थोड़ा बहुत ऊपर की तरफ खींच सकता है। कहां तक, अगर हम ऊपर की तरफ का प्रोजेक्शन देखते तो लगभग 24,100, ज्यादा नहीं खींचेगा इस बार, विक्स कम हो रहा है, ऐसा मत सोचिए 500 पॉइंट खींच दिया, नहीं। अगर आज के डे हाई के ऊपर गैप अप वगैरह ओपन हो रहा है तो 24,120, 130, और उसके बाद 24,280, ये सारे लेवल्स तक एक बार प्रोसीड कर सकता है स्मूथली। वहां पे मार्केट पे आपको बाइंग करने का जगह नहीं मिलेगा, क्योंकि गैप अप ओपन हो रहा है। आप कैसे कहां पे बाई करोगे, गैप अप ओपन हो रहा है तो आप बाई नहीं कर पाओगे, वहां पे बस देखते रहो, कोई भी गैप अप ओपन हो गया और कोई एक छोटा सा मेजर माइनर अपॉर्चुनिटी मिला तो एक बार ग्रैब कर लेना, अदरवाइज इग्नोर करना पड़ेगा। फिर क्या हो जाएगा, गैप अप पे उतना मजा नहीं आएगा, ठीक है। ट्रेडर्स के लिए मजा नहीं आएगा, इन्वेस्टर्स या जो हेजिंग वगैरह करते हैं उनके लिए ठीक है। अच्छा, ये हो जाएगा इनकेस अगर मार्केट गैप अप ओपन होता है। अच्छा, अब अगर मार्केट गैप डाउन ओपन होता है, गैप अप में बहुत बड़ा का कवर नहीं कर रहा हूं, क्योंकि
बहुत बड़ा का क्या ही कवर करे, मतलब दोनों गैप अप, मतलब आज के डे हाई के ऊपर गैप अप मतलब ही है। अच्छा, आज के डे हाई के आजू बाजू अगर गैप अप ओपन होता है ना, तो एक बार आज का डे हाई को देखिएगा, अगर एक बार ग्रैब मिलता है तो एक बार मैं ग्रैब कर सकता हूँ मार्केट को शॉर्ट करके, फिर नीचे से डे लो के आसपास से एक बार बाई किया जा सकता है। लेकिन अगर डे हाई के आसपास जाकर रुक जाता है तो एक अच्छा मोमेंटम आ सकता है, कल एक्सपायरी है, सडनली फट सकता है, उस चीज पे मजा ले सकते हैं। उस चीज पे अगर होता है तो वहां पे एक बार मार्केट पे बाई किया जा सकता है। एक बार डे हाई तोड़ेगा तो अपसाइड का मोमेंटम 24130 के आसपास निकल सकता है। ओके, अच्छा, ये हो जाएगा गैप अप पे। अब अगर मार्केट गैप डाउन ओपन होता है, कहां पे, अगर गैप डाउन ओपन होता है बिल्कुल इनएफिशिएंसी के आजू बाजू 23,630 640 200 पॉइंट के आसपास, है ना, अच्छा खासा गैप डाउन ओपन हो जाता है 1% के आसपास, तो पहला कैंडल विल बी वेरी इंपॉर्टेंट। फर्स्ट कैंडल कोई भी बुलिश कैंडल, हैमर कैंडल, डोजी कैंडल हो गया, डोजी तो बुलिश नहीं होता है, लिक्विडिटी के लिए ठीक है, हैमर कैंडल हो गया, बुलिश एंगल्फिंग हो गया, कुछ भी हो गया, मारोबोजो हो गया, बुलिश हरामी हो गया, कुछ भी पैटर्न स्टिक हो गया, एडवांस कैंडल स्टिक आ गया बुलिश, तो उसके ऊपर निकलते मैं बाई कर सकते हो। जो आज का पीटीसी है यहां तक एकदम पहला टारगेट ले सकते हैं, और फिर मार्केट पे अपर साइड का लिक्विडिटी तक देखा जा सकता है। इस तरह का मार्केट पे गैप ओपन हो जाना मतलब एक अपॉर्चुनिटी होता है बाइंग का, जहां पे बड़े प्लेयर्स यहां पे एंट्री करने का चांसेस बहुत हाई ले लेंगे। अच्छा, अब अगर मार्केट पे गैप डाउन ओपन होता है, माफ कीजिए गैप डाउन की बात करो, अगर गैप डाउन ओपन होता है लेकिन मिडिल के आसपास, तो वेट कीजिए, सेम SMA 50 को एक बार टच एंड गो करके अगर निकलता है तो ठीक है। अगर गैप डाउन मिडिल के आसपास ओपन होता है तो SMA 50 पे हुआ नहीं तो इनएफिशिएंसी पे भी एक बार देखा जा सकता है, जो कि अराउंड 620 630 वाला लेवल है। ठीक है, चलिए, वीडियो अच्छा लगा है तो डू लाइक शेयर सब्सक्राइब। मैं कल लाइव में नहीं आऊंगा, लाइव आते आते मेरा वेडनेसडे या फिर फ्राइडे होने वाला है, क्योंकि ये वाला वीक थोड़ा सा मेरा पर्सनल काम है, आई एम सो सॉरी। और कल नहीं, परसों वेडनेसडे को लाइव में आएंगे, किसमें, क्रिप्टो में लाइव में आएंगे। आज भी आने का मतलब थोड़ा सा वो था, लेकिन काम आ गया, सो सॉरी। तो ये वीक थोड़ा देख लेना, नेक्स्ट वीक से फिर से हम एक्टिव होने वाले हैं। चलिए, आज के लिए इतना ही, टेक केयर, बाय बाय। और उसके साथ साथ नीचे इंस्टाग्राम का लिंक दिया हुआ है, जाकर जरूर चेकआउट कर लीजिए। मेंटरशिप प्रोग्राम का भी लिंक दिया हुआ है, गो एंड चेक इट आउट, आप लोगों को बहुत अच्छा लगने वाला है। उसके साथ साथ tradescribe.in, इंडिया स्मार्टेस्ट ट्रेडिंग जर्नल एवर, इज फ्री फॉर यू गाइस, गो एंड जर्नलाइज योर ट्रेड्स, यू विल फील द डिफरेंस। चलिए, आज के लिए इतना ही, टेक केयर, बाय बाय। तब तक के लिए ट्रेड स्मार्टली, एंड इफ यू वांट टू ट्रेड ऑन गोल्ड, नीचे शार्क एक्सचेंज का लिंक है, गो एंड ओपन योर अकाउंट, यू विल बी एडेड टू द प्राइवेट टेलीग्राम ग्रुप, जहां पे हम मास्टर क्लासेस लेने वाले आने वाले टाइम पे, दैट दोस क्लासेस लिंक्स विल बी शेयर ऑन दिस ग्रुप। चलो, बाय बाय।